हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, एक वैकेंसी आई है एसएससी एमटीएस, ठीक है। 2022 के लिए यहाँ पे पोस्टें आई हुई हैं। अच्छी खासी पोस्टें इसमें कितनी हैं ये तो अभी डिटेल में नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से शुरू है, लास्ट डेट कब तक है, फ़ी कितनी पड़ेगी, इसके अलावा एग्ज़ाम इसका कब तक होगा और पेपर सेकेंड जो है कितने पेपर होते हैं ये बताएँगे, एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है ये बताएंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट कौन कौन से हमें पढ़ेंगे, तैयारी किस तरीके से करेंगे, कौन सी बेस्ट बुक रहेगी इसके लिए जिससे हम तैयारी कर लें और हमारा सिलेक्शन आसानी से इसमें हो सके, और कितने मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, कितना हमें पढ़ना पड़ेगा, किस तरीके से तैयारी करेंगे, ये पूरा यहाँ पर डिटेल में वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और इसको शुरू से आखिर तक आप लोग पूरा देखिए। तो सबसे पहले देखिए, इसका जो बिगिन है यानी एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 22/3/2022 से स्टार्ट, यानी 22 मार्च 2022 से आप इसमें फॉर्म जो है अप्लाई कर सकोगे। इसके अलावा लास्ट डेट क्या है, तो 30/4/2022 जो है इसकी लास्ट डेट है, यानी 30 तारीख और चौथा महीना 2022 में आप इसमें लास्ट डेट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी फ़ीस है, तो जर्नल और ओबीसी की फ़ीस 100 रुपया है और एससी और एसटी की फ़ीस जो रहेगी वो 0 रुपया है, निल फीस है। इसमें आपको फ़ीस नहीं पे करनी है उन लोगों को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पोस्ट कितनी है, तो पोस्ट अभी नोटिफिकेशन में यहाँ पे क्लियर मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। बाद में इसकी पोस्ट वो मेंशन कर देंगे। इसका CBT 1 का एग्ज़ाम, इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, CBT 1 और दूसरा जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, वहाँ पे निबंध वगैरह वैसे लिखना होता है, ठीक है। सबसे पहले मेन जो है वो CBT 1 का होता है। इससे पहले वैकेंसी 2020 में आई थी, उसका एग्ज़ाम जो है वो 2021 वगैरह में हुआ था, सॉरी शायद 19 में आई थी, आप उसको देखिए क्लियर कर लीजिए। तो अब इसके अलावा देखो CBT 1 का जो इसमें एग्ज़ाम है वो जून में दिया गया। तो अभी आप अगर देखोगे तो मार्च चल रहा है, निकलने वाला अप्रैल मई जून, आपके पास 2 से ढाई महीने बचेंगे। तो किस तरीके से आप अंतिम टच तैयारी को दें ताकि आपका सिलेक्शन पूरा हो सके, ये आगे आपको बताएंगे। इसके अलावा सेकंड पेपर जो है, यानी जब पहला पेपर आपका निकल जाएगा उसमें आप पास हो जाएंगे तो पहला पेपर के बाद दूसरा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है उसको आपको बाद में देना होगा। एज कितनी है, तो 18 से 27 वर्ष है, कुछ में 25 वर्ष भी मांगी गई है। बाकी SC ST OBC को 3 वर्ष की छूट दी गई, SC ST को 5 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाती है। इसमें जो भी विद्यार्थी 10 कक्षा 10 पास हैं वो सभी इसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। केंद्र सरकार की नौकरी है, अच्छी खासी नौकरी है। SSC MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। वास्तव में इसमें जो कार्य वगैरह रहता है तो वो ऑफिस के अंदर रहता है, थोड़ा नॉर्मल कार्य रहते हैं वो करने होते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि इसकी तैयारी किस तरीके से करेंगे और किस बुक से इसमें तैयारी करेंगे, उसका सिलेबस क्या है। तो CBT 1 का जो सिलेबस है सबसे पहले यहाँ पे आता है जर्नल इंग्लिश, ठीक है, रीजनिंग आती है, मैथ आती है और जर्नल अवेयरनेस आते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 25 क्वेश्चन रहते हैं जर्नल इंग्लिश के और 25 नंबर के रहते हैं। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के 25 नंबर के रहते हैं, 25 क्वेश्चन गणित के रहते हैं, 25 नंबर के 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस या GK के रहते हैं, और इसमें क्या रहता है 25 नंबर के रहते हैं। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। यह समझ पाए। अब यहाँ पे आपको टोटल टाइम जो है लगभग 1.5 घंटे यहाँ पे दिया जाता है, और निगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है 1/4 की, 1/4 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होती है। यानी एक क्वेश्चन आप अगर गलत, सॉरी 4 क्वेश्चन सही करेंगे, सॉरी एक क्वेश्चन 1/4 की होती है, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका सही है और 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है, तो इसका मतलब जो आपका एक क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है 1/4। अब यहाँ पे देखेंगे कि किस बुक से हमें यहाँ पे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे जर्नल इंग्लिश की। तो जर्नल इंग्लिश के लिए सबसे बेहतरीन जो बुक है वो प्लिंथ टू पैरामाउंट की किताब आती है। आप इसको स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये किताब बहुत ही अच्छी है, आप इससे तैयारी कर सकते हैं अंग्रेजी की। अगर आपके पास किताब नहीं है इंग्लिश की तो आप ये किताब ले लीजिए और पढ़ लीजिए, बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, आप इससे तैयारी कर लेंगे, पूरा बेसिक इससे तैयार हो जाएगा। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लूसेंट की किताब आती है, ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से इनको समझाने का तरीका, इनकी भी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये भी किताब बहुत ही अच्छी है। आप इन किताबों का सहारा ले सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप इस किताब की तैयारी कर सकते हैं, किताब के द्वारा तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, तो ये तो तुम्हारा यहाँ पे इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट हो रहा है। अगर हम बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग की बुक जो है वो RK झा की है। ये किताब जो है बेसिक आपका क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छी है। ये RK झा की बुक मेरे पास, ठीक है, इनकी पतली सी बुक है, इससे आप बेसिक अपना क्लियर कर लीजिए, ठीक है। पतली सी बुक है, इससे बेसिक आप पूरा कंप्लीट आपका हो जाए। बहुत ही पतली है, आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं 2 महीने के अंतर्गत, बहुत ही ज़्यादा नहीं है, इसको आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बुक से आप क्या कर लेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा देखिए प्रैक्टिस बुक आती है। तो प्रैक्टिस बुक किसकी आती है, तो आप यहाँ पे देखेंगे किरण की आती है। किरण की प्रैक्टिस बुक है, उसको भी आप ले सकते हैं। तो उससे आप रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपको SSC CHSL के और CGL के क्वेश्चन सभी दिए रहते हैं। तो आपको मेन प्रैक्टिस जो करनी है, अगर यहाँ पे रीजनिंग की करनी है तो SSC CHSL की कर लीजिए और इसके अलावा SSC MTS की कर लीजिए।
CGL का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो उसको आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो अगर प्रैक्टिस और एक्स्ट्रा करनी चाहते हैं रीजनिंग की तो आप उससे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मेन यही है कि रीजनिंग के लिए आप बस RK झा की किताब ले लीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए, ज़्यादा इसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा मैथ के लिए जो बुक आपको लेनी है तो ये किरण की बुक है, ये आप ले सकते हैं। मैथ के लिए आप किरण की ये बुक है। इसमें क्या है, अब ये नया वर्जन मेरे पास, पुराना है, इसमें 8700 प्लस क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि SSC MTS के हो गया, SSC CGL का हो गया, CHSL का हो गया, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे इसमें दिए गए और टाइप वाइज दिए गए, ठीक है। बाकी ये किताब आप ले सकते हैं। और आप इसमें क्या करेंगे, टाइप किस तरीके से दिया गया कि पहले टाइप के क्वेश्चन दिए गए, तो पहले टाइप में सबसे नॉर्मल क्वेश्चन दिए गए, यानी जो SSC MTS में आए वो क्वेश्चन दिए गए, फिर इसके बाद CHSL में आए वो क्वेश्चन दिए गए, इस तरीके से टाइप बार करके दिया गया, और फिर CGL में क्वेश्चन आए वो दिए गए। तो इससे आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये किताब बहुत ही बेस्ट रहेगी आपके लिए, इसमें थ्योरी भी बहुत अच्छे से समझाई गई, तो ये किताब आपके लिए ठीक है। बाकी अगर आपके पास RS अग्रवाल है तो उससे भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसमें सारे क्वेश्चन जो है सभी एग्जामों के मिला के दिए गए। बाकी इसमें केवल SSC के एग्जाम के लिए है, तो SSC के एग्जाम से आप इसकी किरण की तैयारी इससे कर सकते हैं। किरण की बुक है, ये बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा जिसके पास अगर ये नहीं है तो आप राकेश यादव सर की बुक है वो आप ले सकते हैं। अगर ये आपके पास है तो इससे भी आप काम चला सकते हैं। ये भी पूरा पैटर्न जो है SSC का ही उठा करके रखे हुए हैं, ठीक। तो ये भी बुक बहुत बेस्ट रहेगी। तो किरण की हो तो या तो इससे आप काम कर लीजिए, या आपके पास राकेश यादव सर की है तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा GK के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए आपके पास लूसेंट बुक है, ये सभी के पास रहती है। जनरली जो तैयारी करते हैं सभी के पास लूसेंट बुक रहती है, आप उससे तैयारी कर लीजिए। तो मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपकी ये क्लियर कर देगी लूसेंट की किताब, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपके लिए किरण की GK की बुक आती है। तो इन्होंने क्या किया, जो किरण की GK की बुक होती है वो मोटी सी है, उसमें जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं वो दिए गए, तो आपकी थ्योरी इससे तैयार हो जाएगी, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इससे तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा किरण की जो GK की बुक रहेगी उसमें क्या है, जो क्वेश्चन रहेगा उसके नीचे डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज के रूप में लिख देता है, इस तरीके से आप इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्सन। तो मैथ के लिए हमने आपको बुक बता दी, रीजनिंग के लिए और जी इंग्लिश के लिए सारी बुक अगर ये आपके पास हैं तो ये आपके लिए पर्याप्त हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट जो है आप क्या कर लेंगे, टेस्ट वाला, ठीक है, testwala.com साइट पर जाएंगे, एग्जामपुर वाले सर हैं उनकी जो साइट है, यहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो यहाँ से फ्री मॉक टेस्ट जैसे ही आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए तो मॉक टेस्ट यहाँ से आप फ्री में लगा सकते हैं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाएंगे वो फ़ायदेमंद रहेंगे। उसके अलावा ये तो फ्री देते ही हैं, इसके अलावा उत्कर्ष ऐप जो है उसको आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ 5 फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। उत्कर्ष ऐप पर 5 फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा रोजगार विद अंकित चैनल जो है उनका ऐप पर हर संडे को एक मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो हर संडे को यानी फ्री मॉक टेस्ट आप यहाँ testwala.com में इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे, और 5 उत्कर्ष में फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और हर संडे को आपको रोजगार विद अंकित चैनल है वहाँ से आपको जो है मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो फ्री का मॉक टेस्ट यहाँ से आप लगा सकते हैं जब आप ये सिलेबस कंप्लीट कर लें। अब देखो पढ़ना कितनी देर तक है, क्योंकि सिलेबस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे SSC MTS की वैकेंसी है जरूर, लेकिन इस एग्जाम में SSC CGL की तैयारी करने वाले, CHSL की तैयारी करने वाले सभी लोग बैठते हैं। तो इसका मतलब इसका क्वेश्चन का लेवल जो रहता है वो थोड़ा सा हाई रहता है, यानी जो CGL की तैयारी कर रहा है वो तो MTS आसानी से निकाल लेगा, ठीक है। तो आपको मैथ वगैरह जो रीजनिंग वगैरह पढ़नी है तो यहाँ तक अगर CGL के क्वेश्चन आप नहीं लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कम से कम CHSL के क्वेश्चन तो जरूर लगाइए, CHSL के क्वेश्चन जरूर, उतना हाई लेवल लेकर चलेंगे तभी आप MTS निकाल सकते हैं। क्योंकि आप सोच सकते हैं कंपटीशन का बहुत दौर है, और इसमें जो CGL की भी तैयारी कर रहा होगा वो भी बैठेगा, CHSL कर रहा होगा वो भी बैठेगा, तो आप कम से कम इसमें जो क्वेश्चन लगाएंगे वो CHSL के तो जरूर लगा लें और साथ ही साथ MTS के लगा लेंगे, तब आपका यहाँ पे काम बनेगा। अब देखिए समय किस तरीके से पढ़ाई करना है, तो कम से कम आपको बुकों से जो इस तरीके से पढ़ना है। अगर बुक यहाँ पे इंग्लिश की बात करेंगे तो पर डे आपको 2 घंटे पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश में आपका जो वोकैबुलरी पोर्शन है वो याद करना थोड़ा सा कठिन है, तो उसके लिए 2 घंटे इंग्लिश का टाइम दे दीजिए। रीजनिंग आपको 1 घंटा पर्याप्त है, 1 घंटे में आपका बेसिक वगैरह तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर प्रैक्टिस कीजिए, सारा बेसिक पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, बस उसके बाद 1 घंटा इसके लिए हो जाएगा। मैथ को ज़्यादा समय दीजिए, 3 घंटे कम से कम आपको मैथ को देना है, ठीक है। और 2 घंटे आपको GK को देना है, क्योंकि GK में आपको इतिहास, भूगोल, नागी, साथ सब चीज़ें पढ़नी होती है, तो 2 घंटे इसमें देंगे। टोटल अगर ओवरऑल आप देखोगे तो 3 2 5 2 7 1 8, लगभग आपको 8 घंटे पर डे देना हो, तभी, क्योंकि समय आपके पास कम है और 2 से ढाई महीना के समय है, 3 मान सकते हैं, क्योंकि जून में एग्जाम होगा, ठीक। हो सकता है शुरू के स्टार्टिंग जून में ले ले, या फिर हो सकता है कि लास्ट जून में ले, तो 2 से 3 महीना आपके पास समय है। तो इस तरीके से कम पर डे आपको आज से जुड़ जाना है, तभी फिर आप एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक कर पाएंगे, ठीक। तो बाकी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप पेड कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, उसके लिए हम नया वीडियो बना देंगे किसका पेड कोर्स ठीक रहेगा, क्योंकि हमने एग्जाम पर रोजगार विद अंकित और
उत्कर्ष का भी पेड कोर्स लिया है और उसका मतलब देख करके रिव्यू करके आपको बता देंगे और किस तरीके से उसकी कौन सा सही रहेगा आपके लिए, वो आप कमेंट कीजिए तो उसके बारे में बता देंगे। उसके अलावा फ्री में कहाँ से कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ें तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, तो हम उसके लिए दूसरा नेक्स्ट वीडियो बता देंगे, ले आएंगे। और फिर कोई आपका डाउट है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।